रेडी हैं? चलिए, सबसे पहला आपका सवाल जो है पावर का है। कह रहा है इसमें मोटर पंप की शक्ति की बात। तो आपको कभी ऐसा भी आंसर क्वेश्चन आपका ऑप्शन मिल सकता है और कभी कभी हॉर्स पावर में भी मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 746 वाट। कभी कभी आपको दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में बारीकी से क्या समझना है, एक मोटर पंप है जो 373 मीटर गहरे तालाब से कितना लीटर पानी की बात कर रहा है? 360 केजी पानी आधे घंटा में खींचता है। एचपी यहां लिख दिया है लेकिन ऑप्शन में एचपी नहीं है, तो इसको हटा लेंगे, कोई बात नहीं है। आपको कह रहा पावर निकालने के लिए। पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क यहां पर मोटर कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी के कारण। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh बटा टी। अब रुक जाइएगा साथी, मास कितना दिया है? 360 किलोग्राम। जी का मान, हाइट कितना है? 373। टाइम कितना है? आधा घंटा है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे मेरे भाई। आपका 1/2 आवर है, सेकंड में कितना होगा? 1800 होगा भैया। ठीक है, इसको काट दीजिए मेरे भाई, 2 हो जाएगा, गुणा करिएगा तो 746 वाट होगा साथी। अभी ऐसे ये हो जाएगा, लेकिन कोई साथी अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कोई चिंता का विषय नहीं है, 1 एचपी भी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल मैंने पहले भी कराया था, उसमें 60 केजी व्यक्ति की बात करी गई थी, और अब जो सवाल है मोटर पंप की बातें हैं। तो ऐसा सवाल आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों में आएंगे। CBT 2 में कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें ऐसा सवाल ना हो। CBT 2 में सभी सेट में ये पूछे थे। कितना हुआ था सेट बताइए? CBT 2 के कितने दिन पेपर हुए थे? 1 महीना थोड़े एग्जाम हुआ था हमारा। CBT 2 3 दिन, 3 तिया 9 को सेट है। 3 दिन पेपर और 3 तिया 9 बस। उसमें जाके देखिएगा हर सेट में ये पेपर है क्वेश्चन, तरीका भले बदलते रहा हो। आइए भैया, आपके पास शानदार सवाल है। आवर्तकाल पूछ रहा है मेरे भाई। इसमें करना क्या है? सबसे पहले टी बराबर आप क्या जानते हैं मेरे भाई? 2 पाई √L/g। करना क्या है मेरे भाई? इसमें कहा कि आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है, यानी टी का मान 1.5 सेकेंड है। फिर कह रहा है आपको लंबाई को 4L कर दो भैया, 4 गुणा कर दीजिए। तो भैया एक बात बताइए, नया निकालना है टाइम पीरियड। टी डैश बराबर 2 पाई √ कितना भैया? 4L बटा जी। इसका रूट से बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा भैया? 2 पाई 2 × L/g। इस 2 को बाहर कर लीजिए और इतना दूर को क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं भैया। और टी का मान कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया। 1.5 गुणा 2 कितना? 3 होगा। और ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? कल भी इस टॉपिक से हमने एक सवाल कराया था, याद करिएगा, लेकिन 2 पाई n में था। v बराबर ω/r का केस था। कभी कभी इसमें थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं कि लंबाई यदि बढ़ाया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा साथी। तो इससे एक और सवाल थ्योरी बनता है। लोग कहते हैं थ्योरी से न्यूमेरिकल कदापि नहीं बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल से सब थ्योरी बन सकता है। हमने कहा भी था 5 मंजिला पर जो जाता है उसको आप बैंड नहीं कर सकते हैं कि पहला फ्लोर पर नहीं जाइएगा, लेकिन जो पहला फ्लोर पर रहता है उसको कह सकते हैं कि 5 मंजिला पर नहीं जाना है। तो 5 मंजिला आपका न्यूमेरिकल है और ये थ्योरी है। आप यहां से यहां आ सकते हैं आसानी पूर्वक, लेकिन ये आदमी जरूरी नहीं, इसको बॉन्ड किया जा सकता है। यहां से सवाल क्या आएगा? पूछेगा सरल लोलक ठंडा में ज्यादा स्पीड से चलता है कि गर्मी में? तो गर्मी में सुस्त हो जाता है घड़ी, ठंडा में तेजी से चले। रीजन क्या है? लंबाई का ही खेल है। लंबाई का खेल है। सिकुड़ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो ये थ्योरेटिकल सवाल है गर्मी ठंडा वाला, लेकिन फॉर्मेट यही है। अगले सवाल पर आइए साथी, बहुत ही अच्छा सवाल है, स्प्रिंग का सवाल है साथी। कह रहा है कि जब संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस ऊर्जा में ट्रांसफर होती है। भैया आपको याद होगा, आप रड देखे होंगे, रड को एक बार ऐसे खींच देगा वो सन सन आवाज करते रहता है, यानी वो मोशन में आ गया। वो रुका हुआ था तो पोटेंशियल की बातें थी, और जब उसको आप डिस्टर्ब किए तो किस में ट्रांसफर हो गया, यानी स्प्रिंग में पोटेंशियल था और उसमें जब आप छेड़छाड़ किए तो क्या बन गया। और एक बात और, पोटेंशियल काइनेटिक का दो फार्मूला आपको साथ ही बताना है। पोटेंशियल का फार्मूला बताइए। पहला फार्मूला आप सभी जानते हैं mgh, दूसरा फार्मूला मेरे भाई हाफ kx²। क्लियर है, ये स्प्रिंग का केसेस ही हैं। आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की बात करो हाफ mv², और भैया दूसरा बताइए p²/2m मोमेंटम के केस में, संवेग के कंडीशंस में। और भी फार्मूला है काइनेटिक पोटेंशियल के, वो आपका SHM में है, अलग फार्मूला है, ओमेगा वाला है, राइट। तो ये सारे चीज कब किस रूप में आपको पूछे जाएंगे कहना बहुत ही मुश्किल है। तो CBT 1 होने दीजिए, विशेष तो कुछ कहा नहीं जाता है, सब कहता है परीक्षा अच्छा गया लेकिन रिजल्ट खराब आता है। और हमें कभी दुख नहीं होता है कि हमारे पढ़ाए गए छात्र का नंबर कम आया, कदापि नहीं। जो पढ़ता है उसका नंबर आता है। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके पढ़ने से सब कुछ होगा। हमारे पढ़ने से होता है तो हम भी बाबा बन जाते। हमारा पास एगो धाम खोल लेते, आता लोग आशीर्वादी देते, भभूत छीट देते, लड्डू बांट देते, ओकरा बच्चा जन्म ले लेता है बिना शादी के। बताइए कैसे होगा। यही तो देश में चल रहा है, उसका आप लोग उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं ऐसे चीजों को। आइए क्वेश्चन की तरफ साथी, बहुत ही शानदार सवाल है, दो चीजों को एक साथ कंपाइल करके पूछा है और हम प्रयास करते हैं क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ हो। कह रहा दो वस्तु के समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है यदि एक वस्तु को क्षैतिज से कितना डिग्री पर और दूसरा को कितना डिग्री पर, तो कह रहा है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात, रेशियो बताना है साथी। देखो सबसे पहले बात, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। आपको सबसे पहले एच का फॉर्मूला आना चाहिए। एच का फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा बटा, ये मेरे भाई है, ये फॉर्मूला दिमाग में रहनी चाहिए। आर का फॉर्मूला पूछेगा रेंज का, तो बताइए u² साइन 2 थीटा बटा जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए, टी बराबर साथी होगा 2u साइन ऑफ थीटा बटा जी साथियों। अब यहां पर हाइट की चर्चाएं हैं अपने पास। मेरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा बात कह रहा है कि h 30 डिग्री बटा h 60 डिग्री कितना होगा, यही बात आपसे कह रहा है साथी। भैया कुछ नहीं करिए, h को आप जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको रखिए। लिखिएगा u² साइन स्क्वायर कितना डिग्री हो, अब बटा कितना 2g u² साइन स्क्वायर कितना डिग्री, अब बटा कितना जी 2g u²। भैया हो गया आपका क्या बताइए, साइन स्क्वायर कितना डिग्री, अब बटा साइन स्क्वायर कितना डिग्री। अरे मैथ तो आपका अच्छा है ही मेरे भाई। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, इसका 60 का मान, तो बताइए कितना हो जाएगा 4 कितना आया आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों। तो एक में जान के दो चीजें दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और समय पर भी ध्यान रखना है। और ये सवाल देखिए कहां पूछा था, ऐसा मत समझा कीजिए किसी परीक्षा में आसान सवाल आते हैं, किसी में भारी आते हैं, कब किस रूप में आ जाएगा पता नहीं है। रेडियस नहीं है भैया, रेंज है, जकरा हिंदिया में परास कहते हैं। और अपने हिंदी की बात आप करेंगे तो क्षैतिज दूरी कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। एक्स एक्सिस पर तय की गई दूरी को रेंज कहते हैं। रेंज मैक्सिमम पूछेगा तो थीटा का मान 45, हाइट मैक्सिमम पूछेगा थीटा का मान 90 डिग्री। क्लियर है भैया।